नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार पूनिया जिला श्रीगंगानगर की नई मंडी गड़साना की धान मंडी में जन आक्रोश महासभा में पहुंचे। उसके बाद वे यहीं के गुरुद्वारा सिंह सभा में पधारे और यहां उन्होंने गुरु के आगे मत्था टेका और यहां पर उन्हें तलवार भेंट की गई, स्वरूपा पहनाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में फ़िलहाल जंगल राज है और अब लग रहा है कि जनता कांग्रेस की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी। साथियों, आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। उखाड़ फेंकने के लिए उसने जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से अलख जगाने का काम किया है। पिछले 4 वर्षों में किसानों के कर्जा माफ़ी का वायदा पूरा नहीं हुआ। राजस्थान के बेरोजगारों को भत्ते के नाम पे ठगने का काम किया, रोजगार के नाम पे ठगने का काम किया। अपराधों की पराकाष्ठा है। 600 भ्रष्टाचार के मुकदमे प्रति वर्ष बड़े मगरमच्छों के होते हैं। आज किसी भी प्रदेश की प्रगति का कारक होता है उसकी कानून व्यवस्था, लेकिन राजस्थान में 8.5 लाख मुकदमे इस बात की बानगी पेश करते हैं कि राजस्थान अब सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर बिजली, सड़क और पानी इसकी तकलीफ है। तो इस सब को लेकर हम लोगों ने ये तय किया कि लोगों के बीच में जाएंगे। 2 करोड़ लोगों तक हम गए। 1,15,000 किलोमीटर हमारे रथ चले। 62,000 छोटी बड़ी चौपालें नुक्कड़ सभाएं की। 14 लाख हमारे पास शिकायतें आई हैं और एक मिस्ड कॉल नंबर है जिसके जरिए हम लोगों ने अपील की है कि सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। 81 40 200 200 ये वो नंबर है जिसको बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में केवल सत्ता विरोधी रुझान नहीं, एक आक्रोश लोगों में है और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान के तौर पर लिया है। आने वाले समय में किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, दलितों के, वंचितों के मामलों को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, आवश्यकता पड़ी विधानसभा को घेरेंगे। सारे ही मोर्चे अलग अलग मुद्दों पर विधानसभा के सत्र में सड़क के बाहर प्रदर्शन करेंगे और हम लोग सदन में ये सारे मुद्दे मुखरता से उठाएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सर। देखिए, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन क्योंकि राजस्थान में अवसाद में कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की थी और आपने देखा होगा किस तरीके से शहीद परिवारों के किसानों की ज़मीनें भी नीलाम हुई थी, उनको भी सरकार ने नहीं बख्शा। तो मैंने एक सवाल लगाया था कि कितने किसानों की ज़मीनें कुर्क हुई हैं। सरकार ने उसका उत्तर दिया था कि 18,000 ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीनें नीलाम हुई हैं कर्जा माफ़ी नहीं होने के कारण। एक आंकड़ा है 200 से भी ज़्यादा किसानों ने अवसाद में आत्महत्या की। एक किसान तो गंगानगर के ही थे, रायसिंह नगर के, जिन्होंने लाइव वीडियो जारी किया था। तो कुल मिलाकर राजस्थान का किसान भी और जवान भी सरकार के इस रवैये के कारण अवसाद में है। सर, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई पानी का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। 2004 में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ और उस समय वसुंधरा सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि अनूपगढ़ ब्रांच के लिए पानी गंग कैनाल की तरह रिजर्व कर देते हैं। तब यहाँ का जो नेतृत्व था गड़साना, जो आंदोलन चला था संघर्ष किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति, जो उसका नेतृत्व कॉमरेड कर रहे थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर अब इस बार के जो 2023 में चुनाव हो रहे हैं, इसमें भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या उस जो मांग थी जिसके लिए अब तैयार हैं यहाँ का किसान लोग, जो कह रहे हैं, मान रहे हैं कि अनूपगढ़ ब्रांच के लिए गंग कैनाल की तरह पानी रिजर्व किया जाए, क्या उस मांग पर आप क्या? देखिए, 55 वर्षों में, क्योंकि सिंचित क्षेत्र के किसान की पानी की समस्या बरसों बरस से है, हरियाणा और पंजाब से अपने हिस्से के पानी के लिए हमेशा लड़ते रहे, पर उसका समाधान कांग्रेस ने नहीं किया और इसलिए टेल एंड के किसानों तक तो पानी की कल्पना बड़ी दूर की बात है। मैं समझता हूं कि इस तरीके के मुद्दे प्राथमिकता के हैं। हम इन सारे बातों की समीक्षा भी करेंगे, लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में एक योग्य समाधान की दिशा में हम निश्चित रूप से जाएंगे और यहाँ के किसानों को राहत देंगे। सर, राजस्थान में लगातार देख रहे हैं कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। आज दिन हम लगातार ये घटनाएं देख रहे हैं। यदि आपकी सरकार राजस्थान में आती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर किस प्रकार से काम करेगी? देखिए, महाराष्ट्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार लेकर आई थी। राजस्थान में कोरोना में भी और उसके बाद भी पत्रकार बहुत ही जोखिम लेकर रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पर इस मांग को सदन में भी रखा है और भविष्य में अवसर मिलेगा तो उस पर काम करने की कोशिश करेंगे।
सर, आपने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि राजस्थान सरकार जो पेपर मामले हैं, जितने भी पेपर के मामले थे उनमें दोषी पाई गई। आपके पास 73 विधायक होने के बावजूद आपके विधायक आपके साथ नहीं आए और आप खून से लथपथ सड़कों पर पड़े थे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके विधायक साथ होते तो वो दोषी आज जेल में होते, परंतु उन युवाओं को दोषी बना दिया जिनका कोई कसूर नहीं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने पेपर लीक के मामले को बहुत संजीदा तरीके से उठाया, आक्रामक तरीके से उठाया। हमारे सारे ही सदन में सारे विधायकों ने एक साथ एक हफ्ते तक सदन को चलने नहीं दिया। सारे सांसद इसमें साथ थे, आंदोलन में भी साथ थे, और इतना उग्र आंदोलन हुआ कि मुझे 15 दिन बिस्तर पर रहना पड़ा। सरकार ने बदनीयती से पुलिस के द्वारा दमन चक्र चलाया। हम लोग आज भी उस पर कायम हैं। सदन जब आएगा तब भी हम काम करेंगे। युवा मोर्चे को विशेष जिम्मेवारी दी है कि जब विधानसभा का सत्र चले तो पेपर लीक के मामले को प्रमुखता से उठाए। सीएम पद के दावेदार आप या कोई और? ये सवाल भी पुराना है और जवाब भी पुराना ही मिलेगा, क्योंकि ये निर्णय व्यक्ति खुद नहीं करता है, पार्टी तय करती है, पार्टी का संसदीय दल तय करता है। हमारी प्राथमिकता है कि कांग्रेस की अराजक सरकार जाए और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से लोक कल्याणकारी सरकार आए। पार्टी का आलाकमान इतना मजबूत है, संसदीय दल मजबूत है कि वो योग्य समय पर योग्य निर्णय करेगा और उस निर्णय को हम सब स्वीकार करेंगे। सर, आपकी सरकार अगर आती है, अनूपगढ़ विधानसभा के लिए क्या बड़ी सौगात रहेगी? अभी जितनी हम लोगों ने यात्रा की है उस यात्रा से हमें काफ़ी फीडबैक मिला है, उन क्षेत्र की समस्याओं को समझने का भी, और उन पर ठीक तरीके से काम करेंगे। इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जिला बनाओ एक बड़ी मांग है, उसके लिए क्या मैं ये कह सकता हूँ, जिले तो खैर अब कांग्रेस ही नहीं बना रही, उसकी सरगर्मी आपका राज आता है तो आपकी सरकार आती है तो मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा उस पर। मैं गुण अवगुण के आधार पर जो योग्य व्यवस्था होगी उस पर सारी समीक्षा करेंगे। आज मैं इस क्षमता में नहीं हूं कि आपको मैं जिले का आश्वासन दूं, लेकिन राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है। राजस्थान में जब जब भी जिले बने हैं, गंगानगर एक जिला था, हनुमानगढ़ को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा आपके संज्ञान में रहना चाहिए। इसलिए प्रतापगढ़ को बीजेपी ने जिला बनाया, राजसमंद को बीजेपी ने जिला बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जिलों की सौगात दी थी, और इसलिए इसका फैसला पार्टी के फोरम पर भी होगा, सरकार के फोरम पर भी होगा। और केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी हो गया। और सर अभी रेल के लिए कोई भी विशेष काम नहीं किया गया है। सर इस क्षेत्र की रेल की मांग है, रेलवे शांति से केंद्रीय मंत्री साहब ने ऐसे जवाब नहीं देता मैं। सर क्या जवाब नहीं है इसका? क्या आपके पास सर इस मुद्दे का जवाब? चल छोड़ यार।